नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब और उसके विजेता का नाम। तो दोस्तों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज फिर कोई भी विजेता नहीं बन पाया है। जो सभी ने सवाल का जवाब दिया था दोस्तों, वो रोंग है, वो गलत था। वो सवाल के जवाब के नज़दीक ज़रूर था दोस्तों, लेकिन पूरा कंप्लीट जवाब जो है वो नहीं था। तो दोस्तों, आप सबने, किसी ने 8 बताए, किसी ने 10 बताए, किसी ने 9 बताए, किसी ने 12 बताए, लेकिन सही जो वार्ड थे वो नहीं बताए। हमने सवाल पूछा था कि बादरा नगर पालिका के प्रथम गठन पर यहाँ कितने वार्ड थे। प्रथम बार जो बादरा नगर पालिका का गठन हुआ तो कितने वार्ड थे, और उसकी संख्या हम आपको बताने जा रहे हैं। वो 7 वार्ड थे दोस्तों। जब बादरा में प्रथम बार नगर पालिका का गठन हुआ तो 7 वार्ड थे। उसके बाद में उसकी संख्या बढ़कर 8 हुई दोस्तों, और 8 के बाद में वार्डों की संख्या 11 हुई, 11 के बाद में 16 हुई, और 16 के बाद में वार्डों की संख्या 19 हुई दोस्तों, और 19 के बाद में वो संख्या बढ़कर 25 हुई, और 25 के बाद में वो संख्या बढ़कर 30 हुई दोस्तों। और अब जब नगर पालिका के चुनाव हाल में हो रहे हैं तो ये संख्या बढ़कर 40 हो चुकी है दोस्तों। तो सही जो जवाब था वो था 7, और 7 किसी ने भी नहीं लिखा। तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो A to Z शॉपी का ये गिफ्ट हैम्पर है वो आज भी कोई नहीं जीत पा रहा है। और आज ज़रूर रोचक सवाल है दोस्तों, और इसका आप ज़रूर जो हल है वो खोजने का प्रयास करेंगे। और मेरा दावा है, अगर आप अपने घर के बुज़ुर्गों को पूछते दोस्तों, बुज़ुर्गों से सलाह लेते, तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते थे। क्योंकि जो मेरे हिसाब से बुज़ुर्ग हैं उनको ये याद भी होगा, स्मरण भी होगा कि सर्वप्रथम वार्ड कितने थे। उन्होंने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा। तो ये शायद आपने यहाँ मिस्टेक की है। तो इसको मैं चाहूँगा कल आप ये मिस्टेक ना करें, और आज का जो सवाल आपसे पूछूंगा उसका जवाब दें, और वो बीच में या अंत में हम पूछेंगे। उससे पहले मैं दोस्तों कहना चाहूँगा, आज की राजनीतिक प्रमुख घटनाओं के बारे में हम जिक्र करें तो आज चुनाव प्रचार थम चुका है दोस्तों 5 बजे। और आज जो एक स्थिति देखी दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान 5 बजे तक दोस्तों तनाव की स्थितियां रही प्रत्येक लगभग हर वार्डों में। और इन स्थितियों के बीच में दोस्तों एक दुखद घटना भी भादरा में देखने को मिली दोस्तों। जो वार्ड नंबर 34 है दोस्तों, उसके एक निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष साहिल को दोस्तों कुछ लोगों ने जो है पीटा जमकर, और इस प्रकार उसके ऊपर हमला किया दोस्तों कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसको हरियाणा के नज़दीकी शहर हिसार में भर्ती करवाना पड़ा है दोस्तों। और जहां पर उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बुरी घटना थी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यहाँ पर जो हॉट वार्ड थे लगभग, और सुपर हॉट वार्ड जिसको मोस्ट हॉट वार्ड हमने बताया था 4, वो थे। उन सब में ऐसी तनाव की स्थितियां हमने देखी है दोस्तों। और ठीक है कि इस एक घटना को छोड़कर यहाँ कोई और घटनाएं नहीं हुई, और आज चुनाव प्रचार है वो एकदम शांत हो चुका है दोस्तों। जो सभी दावेदार हैं, वो प्रत्याशी जो हैं, वो घर घर जाकर वोटरों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों हम आज शुरू करना चाहेंगे आज की जो चुनावी अपडेट है वो, और सवाल हम आपसे बीच में पूछेंगे। तो वार्ड नंबर 1 में दोस्तों कमोबश वही स्थिति है, और 8 के 8 उम्मीदवार हैं, किसी के पक्ष में कोई नहीं बैठा है। और जो यहाँ प्रवीण बानो है माकपा की प्रमुख टक्कर में है दोस्तों वो, और उनके साथ टक्कर में कौन आ रहा है दोस्तों, इसकी स्थिति अभी भी जो है वो क्लियर नहीं है। वार्ड नंबर 2 में दोस्तों किताबो देवी, गुलशन बानो, सुषमा मेघवाल और जन्नत बानो, चारों की स्थिति ऐसी है कि दोस्तों कौन टक्कर में है ये पता ही नहीं लग पा रहा है दोस्तों। और वार्ड नंबर 3 में दोस्तों यहाँ अजीब स्थिति है दोस्तों। 2 सैनी समाज की महिलाएं जहाँ मैदान में हैं, एक कृष्णा देवी वर्मा मैदान में है दोस्तों। और यहाँ निस्संदेह सैनी समाज के वोट ज़्यादा है, लेकिन इस प्रकार से वोटों की जो है यहाँ ध्रुवीकरण हो रहा है दोस्तों कि कृष्णा देवी माकपा जो है वो प्रमुख टक्कर में दिखाई देती है, और सैनी समाज की कौन सी महिला यहाँ प्रमुख टक्कर में है दोस्तों, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। वार्ड नंबर 4 दोस्तों, ये कस्बे का आज का मोस्ट हॉट वार्ड बनता हुआ नजर आया दोस्तों। और यहाँ इस प्रकार से जो है गतिविधियाँ देखी गई दोस्तों
कुल 5 उम्मीदवार मैदान में थे। एक कपिल क्वात्रा जो है वो नंदलाल सैनी भाजपा के पक्ष में पहले ही बैठ चुके हैं दोस्तों, और जो 4 यहाँ उम्मीदवार बचे हैं दोस्तों, चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं, उनमें दोस्तों नंदलाल सैनी भाजपा और निर्दलीय मनीष शर्मा उर्फ गुड्डू दोस्तों, उनके बीच में जबरदस्त कैंपेन चलती हुई आज दिखाई दी दोस्तों। कल भी मनीष शर्मा ने है एक विशाल रैली निकाली थी और जनसंपर्क अभियान किया था। उसी प्रकार से आज भी एक बहुत बड़ा काफिला आज वार्ड से गुजरा दोस्तों, और जो सामने की जो विरोधी खेमा है उनके अंदर हलचल मचा दी थी दोस्तों। उसके बाद में और चुनाव प्रचार के अंतिम समय में दोस्तों 5 बजे जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था, तो भाजपा के नंदलाल सैनी ने भी दोस्तों जबरदस्त एक काफिला निकाला और पूरी महिलाओं की भीड़ भी उसमें थी दोस्तों, और वोट मांगते हुए वार्ड से गुजरे दोस्तों। क्या नज़ारा था। और पूरे मार्केट बाजार के अंदर ये जो वार्ड है दोस्तों, ये प्रमुख केंद्र बना हुआ है चर्चा का, और इसको हम आज मोस्ट हॉट वार्ड में इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ आमने सामने की टक्कर आ पहुंची है दोस्तों। और वार्ड नंबर 5 का जिक्र करें तो दोस्तों ये कस्बे का मोस्ट हॉट वार्ड पहले से बना हुआ है। इसके अंदर एक चेंजिंग हुई है दोस्तों। यहाँ जो दिनेश सैनी काफ़ी दिनों से यहाँ जो पिछड़े हुए दिखाई दे रहे थे दोस्तों, उन्होंने ज़बरदस्त इम्प्रूव करके, और कल भी रैली निकाली थी वार्ड से ज़बरदस्त, और आज भी ज़बरदस्त रैली निकाली। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ढोल नगाड़ों के साथ जिस प्रकार पूरा वार्ड उमड़ता हुआ इस रैली में दिखाई दिया दोस्तों, स्थिति एकदम क्लियर सी दिखाई दी। यहाँ गौरव जो सोनी है, जो निर्दलीय प्रत्याशी दोस्तों, उनकी तरफ से आज कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजन नहीं हुआ, और यही कारण है कि दोस्तों वार्ड में कस्बे में ये चर्चा है कि वार्ड नंबर 5 जो है वहाँ भाजपा की टिकट जो है निश्चित रूप से अग्रिम पंक्ति में आकर दिखाई देने लगी है। और वार्ड नंबर 6 की स्थिति भी दोस्तों यहाँ टक्कर वाली दिखाई दे रही है। अभी ये वार्ड फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ जो है स्थिति दोस्तों वो दूसरे टाइप की स्थिति है, आमने सामने का मुकाबला है। और सभी वार्डवासी कस्बावासी इसको जानते हैं, ये वार्ड जो है सबसे कम मतदाताओं वाला वार्ड है दोस्तों। और वार्ड नंबर 7 दोस्तों, यहाँ एकदम तिकोना संघर्ष होता हुआ नजर आने लगा है। रमेश तंवर है वो भी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं दोस्तों, और राजेश स्वामी हरिप्रकाश की पहले ही यहाँ टक्कर निश्चित है। राजेश स्वामी जहाँ माकपा से है, हरिप्रकाश शर्मा भाजपा से है दोस्तों। वार्ड नंबर 8 यहाँ भी तिकोना संघर्ष होता हुआ नजर आया है दोस्तों। पूनम वर्मा भाजपा, संगीता माकपा से, और ये रुखसाना बानो निर्दलीय है दोस्तों। जबरदस्त टक्कर बनती हुई दिखाई दे रही है। और वार्ड नंबर 10 दोस्तों, यहाँ भी तिकोनी टक्कर जो है उभर कर आई है दोस्तों। हजन जैतन बानू और डॉक्टर अफराना बानू के बीच में जो काफ़ी दिनों से आमने सामने की टक्कर थी, उसको सुब्राती सिक्का ने तिकोनीय संघर्ष में बदल दिया है दोस्तों। देखते हैं आगे क्या होता है। वार्ड नंबर 11 दोस्तों, यहाँ भी त्रिकोणीय टक्कर उभर कर आई है दोस्तों। 3 निर्दलीय, तीनों के तीनों ही एक दूसरे के जो है वो समकक्ष आ खड़े हुए हैं दोस्तों। अदरीस खां, रफ़ीक खां नारिका और वाहिद खां, और रफ़ीक खां नारिका ने लगभग यहाँ बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। देखते हैं यहाँ रफ़ीक नारिका 28 तारीख तक अपनी बढ़त जो है बरकरार रख पाते हैं या नहीं। वार्ड नंबर 12 दोस्तों, हाजी दाऊद कुरैशी और सलीम खोकर, यहाँ भी दोस्तों ज़बरदस्त संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से हाजी दाऊद जो है वो अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं, लेकिन सलीम खोकर के हौसले और उत्साह दोस्तों बहुत कुछ यहाँ कहता हुआ प्रतीत हो रहा है। वार्ड नंबर 13 दोस्तों, नवाब खां और इमरान खां के बीच में सीधी टक्कर हमें दिखाई दी। वहीं वार्ड नंबर 14 भी दोस्तों हॉट वार्ड, यहाँ बसार तली नारिका और शकील गोरी के बीच में ज़बरदस्त सभाओं का दौर चल रहा है दोस्तों। रैलियाँ चल रही है, जनसंपर्क का दौर चल रहा है। और इसी प्रकार वार्ड नंबर 15 में दोस्तों असलम खान नसवाड़, यहाँ भी टक्कर में सलीम खानज़ादा जो है वो कुछ स्थिति में सुधार करके अग्रिम पंक्ति में आए हैं दोस्तों। और असलम खान नसवाड़ आज भी अग्रिम पंक्ति में सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वहीं मोहसिन खां और सुरेंद्र राठौड़ ने भी अपनी स्थितियों में सुधार के दावे किए हैं। और 4 उम्मीदवार हैं, चारों के बीच में टक्कर चौकोनीय मुकाबला यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। वार्ड नंबर 16 दोस्तों, यहाँ भी परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भाजपा की तरफ से कल भी बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी, आज भी संजय चौक के ऊपर मीटिंग की गई दोस्तों। और संजय राजपुरोहित यहाँ दबी जुबान में दोस्तों बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वहीं सुमित सैनी की आज बायावाला चौक पर मीटिंग थी दोस्तों। विधायक बलवान पूनिया अंतिम दिन प्रचार प्रसार में उनके समर्थन में आए थे और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। ये वार्ड भी त्रिकोणीय टक्कर में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और निश्चित रूप से यहाँ भाजपा का लगभग वार्ड था, ये भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ होने वाला है दोस्तों।
और वार्ड नंबर 17 दोस्तों रामस्वरूप मिस्त्री भाजपा के और प्रेम कुमार भाटी माकपा के यहाँ टक्कर बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्लू राम सागर और नरेश कुमार दीपक आदि भी यहाँ जो है अग्रिम पंक्ति में दिखाई देने लगे हैं, अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं दोस्तों। वार्ड नंबर 18 मंजू पुनिया इस्लाम खां, यहाँ ज़बरदस्त टक्कर उभर कर आई है दोस्तों, ज़बरदस्त। महावीर ठेकेदार ने भी यहाँ अपनी स्थिति में सुधार किया है दोस्तों और तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। वही सुनील सैनी ने भी दावे किए हैं कि मैं इस वार्ड से जीत रहा हूं दोस्तों। देखते हैं इसमें भी क्या स्थितियां बनकर उभरती है। वार्ड नंबर 19 दोस्तों युवराज धानका और मंगल चंद मीणा के बीच में टक्कर दिखाई दी है। और वार्ड नंबर 20 दोस्तों पूजा गोयल और बली अमीन के बीच में ज़बरदस्त टक्कर यहाँ भी दिखाई दी है और होट वार्ड की सी स्थिति यहाँ बनती हुई नज़र आने लगी है। दयानंद खोखेवाला का वार्ड नंबर 21 दोस्तों, यहाँ होट वार्ड ज़रूर है दोस्तों। ये होट वार्ड अब जैसे नहीं रहा क्योंकि इस वार्ड में कोई ज़्यादा यहाँ खलबली हमें दिखाई नहीं दी दोस्तों। और दयानंद खोखेवाला का जो काफिला है यहाँ जो एक तरफा आगाड़ी अग्रिम पंक्ति में दिखाई दे रहा है दोस्तों। सुशील चचान कांग्रेस से है और सिद्धार्थ मित्तल माकपा से है दोस्तों, मगर यहाँ कोई टक्कर हमें दिखाई नहीं पड़ रही। और वार्ड नंबर 22 दोस्तों, इस वार्ड में बहुत परिवर्तन हुआ है। दारा सिंह सोनी माकपा से और किशन लाल यादव निर्दलीय दोस्तों, ये ज़बरदस्त होटवार्ड के रूप में उभर कर कस्बे में आया है और अभी भी स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हाँ, कंदोई समाज के जरूर एक धड़ा जो था वो टूटकर यहाँ किशन लाल यादव के समर्थन में गया है दोस्तों। उससे आंकलन किया जा रहा है कि किशन लाल यादव की स्थिति जो है मजबूत हुई है। देखते हैं जो अंतिम दिन तक ये स्थितियां कैसे रहती है। वार्ड नंबर 23 दोस्तों, यहाँ भी अरुणा शर्मा कपिल ललिता कपिल जो है दोस्तों कांग्रेस समर्थित, वो यहाँ उभर कर आई है दोस्तों। निश्चित रूप से अग्रिम पंक्ति में दिखाई देने लगी है और 28 तक अपनी स्थिति बरकरार रखती है क्या या नहीं। अरुणा शर्मा उनके सामने मजबूती के साथ टक्कर में दिखाई देती है। वहीं लक्ष्मी देवी भाजपा से भी है और निर्मला देवी भी है, सरोज देवी भी निर्दलीय के रूप में है दोस्तों। और वार्ड नंबर 24 कमला देवी विनीता सारडीवाल, यहाँ मुकाबला लगभग विनीता सारडीवाल अग्रिम पंक्ति में आज भी दिखाई दी दोस्तों। वार्ड नंबर 25 में 7 उम्मीदवार है दोस्तों, यहाँ उलझने बरकरार है। यहाँ कोई किसी के पक्ष में कुछ कहता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। वार्ड वासियों के भी दावे जो हैं वो धुंधलाहट को और बढ़ाते हुए प्रतीत हो रहे हैं दोस्तों। तस्वीरें यहाँ छंटती हुई दिखाई नहीं दे रही। वही वार्ड नंबर 26 दोस्तों विकास चौधरी, यहाँ निश्चित रूप से अपनी जो कैंपेन है वो अग्रिम रूप से चलाते हुए दिखाई दिए। मोहम्मद रफ़ी और जुल्फैन अली यहाँ भी अपनी कैंपेन घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वार्ड नंबर 27 ममता ढेलकीवाला स्वाति नाटा दोस्तों, ये वार्ड मोस्ट हॉट वार्ड बहुत तेज़ी के साथ उभर कर आए दोस्तों। इस वार्ड की चर्चाएं आप सुनेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे दोस्तों। यहाँ दावे किए जा रहे हैं दोस्तों, कस्बे में चर्चा है कि यहाँ 40,000 रुपये तक के वोटों के रेट तय किए गए हैं दोस्तों। ये वार्ड की कैसी स्थिति यहाँ जो है आने वाली है दोस्तों, देखते हैं। और इसी के साथ कौन स्वाति नाटा की आज सभा थी दोस्तों। ममता ढेलकीवाला भी लगातार यहाँ चुनावी कैंपेन में चल रही है दोस्तों। तो हम जिक्र करेंगे वार्ड नंबर 28 का दोस्तों। वार्ड नंबर 28 भी दोस्तों यहाँ उलझता हुआ प्रतीत हुआ। दिव्या केजरीवाल है भाजपा से, रजिया बानो है, अंजू रानी सैनी है, शारदा देवी है, रानी देवी है दोस्तों। 5 कुल उम्मीदवार है यहाँ मैदान में है। और वार्ड नंबर 29 दोस्तों कस्बे का सबसे बड़ा मोस्ट हॉट वार्ड इसको हम मान सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों 40-40, 45-45 हज़ार की 50-50 हज़ार के जिक्र यहाँ चर्चाओं में पूरे कस्बे में फैले हुए हैं दोस्तों कि यहाँ जो है वो वोटरों की कीमतें जो है वो आसमान को छूती हुई यहाँ हम ऐसा समाचार दोस्तों आपको बताना, समझाना, कहना नहीं चाहते, मगर कस्बे में दोस्तों चर्चाओं का क्या करें। पूरे कस्बे में ये चर्चा है दोस्तों कि यहाँ जो है वो हाजी दाऊद वर्सेस मांगी गोयल चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। और जहाँ हाजी दाऊद यहाँ हर हाल में मांगी गोयल के कदम जो है रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं मांगी गोयल दोस्तों कस्बे के समर्थन के साथ यहाँ और अग्रिम पंक्ति में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों आने वाला समय बताएगा। 28 तारीख तक क्या स्थितियाँ रहती है देखने वाली बात है। विशाल गोयल की यहाँ ज़बरदस्त रैली हुई दोस्तों। जो शराब परिवार है उनके ऊपर पूरा शराब परिवार आज जैसे वार्ड ही उमड़ पड़ा हो दोस्तों। और ड्राई फ्रूट से आज जो है विशाल जो
गोयल है उनको तोला गया था दोस्तों। और मारुत महीपाल अंतिम दिन यहाँ हमें उनकी रैली कोई दिखाई नहीं दी दोस्तों। वार्ड नंबर 30 दोस्तों पहले निर्विरोध हो चुका है। और वार्ड नंबर 31 का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ 4-5 उम्मीदवार मैदान में हैं और मांगी गोयल जो है यहाँ अग्रिम पंक्ति में आज भी दिखाई देते हैं। रोहतास सोनी जो है उनकी टक्कर देते हुए उनको प्रतीत हो रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 32 दोस्तों हाजन बैतुल बानो का अभियान जो है दोस्तों अग्रिम पंक्ति में यहाँ दिखाई दिया है। और हाजन बैतुल बानो दोस्तों निसंदेह यहाँ अग्रिम पंक्ति की जो है वो दावेदार बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ नाजम अली ने जो टक्कर दोस्तों दी थी आज वो हमें बहुत कम दिखाई दी दोस्तों। और जो विमल गर्ग भानगढ़िया है दोस्तों भाजपा वो वहाँ टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। वार्ड नंबर 33 दोस्तों यहाँ 5 कुल उम्मीदवार हैं और इसमें बानी देवी, संतोष देवी, लूणाराम और पुरुषोत्तम कुमार गोविंद राम चाइल है दोस्तों। यहाँ जो स्थिति थी लूणाराम अग्रिम पंक्ति में दिखाई दे रहे थे, यहाँ अब संतोष कुमार, पुरुषोत्तम कुमार जो है दोस्तों निर्दलीय प्रत्याशी वो उनको टक्कर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये एक परिवर्तन इस वार्ड में हमें दिखाई दिया है दोस्तों। और वार्ड नंबर 34 का जिक्र करें तो यहाँ स्थिति जो है उलझती हुई दिखाई दी दोस्तों। और यहाँ पर जिस प्रकार से सुभाष कुमार को कल पीटा गया था दोस्तों वो आज अस्पताल में भर्ती है। यहाँ एक माहौल जो है सुभाष के पक्ष में दोस्तों यहाँ जाता हुआ दिखाई दिया। वो कैसे क्या अग्रिम पंक्ति में पहुँच पाते हैं या सिंपैथी वार्ड वासियों की मिलती है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इस चीज़ की चर्चा जो है दोस्तों ये प्रमुख रूप से रही और लीलू राम तेनान को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। वार्ड नंबर 35 का जिक्र करें तो यहाँ तिकोनी टक्कर उभर कर आज भी दिखाई दी गोपीराम रेपसवाल, असलम अली और अकरम खान के बीच में दोस्तों। और वार्ड नंबर 36 दोस्तों गुड्डी देवी, यहाँ आज भी गुड्डी देवी ने जो है अपनी बढ़त बनाई हुई है और ज़बरदस्त जो जनसंपर्क अभियान है दोस्तों तो बरकरार है। और हमें लगता है कि भादरा कस्बे का ये अनोखा और सबसे बड़ा वार्ड होने जा रहा है दोस्तों। और वार्ड नंबर 37 दोस्तों यहाँ ओंकार दत्त शर्मा, पंकज टोकसिया, जाकिर हुसैन और अनिल नाइक के बीच में 4 जो दावेदार हैं उनके बीच में टक्कर दिखाई दी। और पंकज टोकसिया और जाकिर हुसैन के बीच में यहाँ प्रमुख मुकाबला माना जा रहा है दोस्तों। और वार्ड नंबर 38 का जिक्र करें तो यहाँ दोस्तों बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ है। टिन्नू जयवीर झोड़ जो है टिन्नू झोड़ ने अपनी स्थिति में ज़बरदस्त सुधार किया है दोस्तों। और आज भी उनकी एक जनसभा थी और उन जनसभा में उन्होंने जो है बहुत बढ़िया मैसेज वार्डवासियों को दिया और अग्रिम पंक्ति में दिखाई दिए रामचंद्र शिविर के साथ उनकी टक्कर बताई जा रही है। मगर यहाँ जगतपाल गुदारा जो है दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ उभर कर आए हैं और प्रमुख अग्रिम पंक्ति में आज दिखाई दिए। तो यहाँ भी मुकाबला जो है रोचकता की सीमाएं लांघ रहा है दोस्तों। वार्ड नंबर 39 का जिक्र करें तो यहाँ फंसा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों मामला और किसी के बारे में स्पष्ट कहना यहाँ मुझे जल्दबाजी लग रहा है दोस्तों। देखते हैं 28 तक क्या रहती है स्थिति। वार्ड नंबर 40 दोस्तों आज भी कौर सिंह झोड़ और मोहन जांगिड़ के बीच में प्रेम झोड़ जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ते हुए और महेश शर्मा भी अपनी एक शानदार सफल रैली के साथ बैठक के साथ ये जो चुनावी समर है 4 धुरंधरों की टक्कर है उनके बीच में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये थी दोस्तों आज के वार्डों की समीक्षा 40 वार्डों की। और जो हम आपको बताएंगे दोस्तों कल का जो सवाल है वो हमने आपको बीच में नहीं पूछा और ये हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि आज आप जो है वो चुनावी अपडेट की पूरा कार्यक्रम है वो शायद संभवतः नहीं देखते होंगे। हम ये चाहते हैं कि 40 के 40 वार्डों की आप समीक्षा देखें। कम से कम भादरा का जो चुनाव है वो आपको समझ में आएगा कहाँ किस दिशा में जा रहा है, किस वार्ड से कौन किसको मात देता हुआ किसको टक्कर देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आज का जो सवाल है दोस्तों वो ये है कि भादरा में प्रथम महिला पार्षद कौन थी दोस्तों। भादरा में प्रथम महिला पार्षद यहाँ नगर पालिका में कौन थी और ये श्रेय किसको प्राप्त है। आज इस सवाल का जवाब आप खोजिएगा, अपने बुजुर्गों से भी पूछिएगा और इसका नॉलेज लीजिएगा। और तब तक के लिए हम आपसे फिर कल मुलाकात होगी और हम इजाज़त चाहेंगे। और इसी के साथ नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।